जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 के हवाले से क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो चीज़ हमसे पूछी गई है उसमें लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड। इसके अंदर पूछा ये गया है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया और आपने उसको डेवलप किया। इंस्ट्रूमेंट आम तौर के ऊपर दो तरह से होते हैं, या तो हम किसी इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करते हैं या अडेप्ट करते हैं। अडॉप्ट का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट पहले से बना हुआ है और हमने उसको किसी रिसर्च के अंदर से लिया और उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया, तो हम ये कहेंगे कि हमने इसको अडॉप्ट किया है। अडेप्टेशन में क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट में हमने कुछ चेंजिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर सिनेरियो हमने की और उसके बाद उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया, तो उसको कहते हैं अडैप्शन। जब हम लोग इसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एडिशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम कहेंगे अडैप्शन। अब हम इस सवाल के जवाब को जरा देखते हैं। ठीक है जी, इंस्ट्रूमेंट में क्या पूछा आएगा। इंस्ट्रूमेंट आम तौर के ऊपर रिसर्च के ऊपर बेस करता है कि हमारी जो रिसर्च के जो सवाल हैं उन सवाल को एड्रेस करने के लिए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको ये कहा है कि क्वेश्चनर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा एक तो वो चीज़ आपके माइंड में रखनी है कि आप क्वेश्चनर इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके सिनेरियो में ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ऑब्जर्वेशन के जरिए क्या है, हम जाके क्लास के अंदर हम लोग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। हम स्टूडेंट के जो भी मूवमेंट्स हैं, उनके बिहेवियर, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिलीफ सिस्टम है, या किसी भी जिस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, आप उसको राइट डाउन करोगे, उसको कहेंगे हम ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। देन आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कर सकते हैं, मतलब आप किसी बच्चे से डिस्कस कर सकते हैं, किसी टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, या स्टूडेंट का जो वर्क है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसमें उसके असाइनमेंट दिए उसको एनालाइज कर सकते हैं, या उसका पोर्टफोलियो में उसके जो प्रोग्रेस है, उसके जो बैक रिजल्ट्स हैं, आप उसको उसके पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, या आप उसका जो करंट टेस्ट सिस्टम है, जो क्लास में चैप्टर वाइज असेसमेंट्स हो रही हैं, फॉर्मेटिव है, समेटिव असेसमेंट्स हो रही हैं, आप उसकी बेस के ऊपर भी आप उसको अवेल्युएट कर सकते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने डिफाइन करना है इस सवाल के अंदर। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम देखते हैं। व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस एज ए अपेंडिक्स। ठीक है जी, आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है आपने उसको अपेंडिक्स यानी सबसे आखिर पे आपने उसको लगाना है। फाइंडिंग्स और कंक्लूजन के ऊपर आपने लिखना है। फाइंडिंग और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे उसको हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं। फाइंडिंग जनरली तौर के ऊपर आपके जो सवाल होते हैं, जब उस सवाल का जब आंसर करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ आप कंक्लूड करते हैं। मतलब आपके जनरली तौर के ऊपर जितने आपके सवाल होंगे उतने आपकी फाइंडिंग्स होंगे। अगर आपके 3 सवाल हैं तो इसका मतलब है कि आपकी 3 तरह की फाइंडिंग है। उन सवालात के जवाबात आपने ढूंढने हैं। आपके उन सवाल के अगेंस्ट जो आपने क्लियर कट डायरेक्शन ली है आपने उसको लिखना है, उसको हम कहेंगे फाइंडिंग। इस सेक्शन के अंदर हम ये लिखेंगे कि हमने कौन से सवालों के अगेंस्ट कौन कौन से जो जवाब हैं उसको सर्च आउट किया है, और उसके अंदर हमारी जो डाटा था वो क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन से पैटर्न्स डिराइव किए हैं, अगर क्वालिटेटिव है तो पैटर्न्स आएंगे, अगर क्वांटिटेटिव है तो उसमें जो डाटा होगा उसकी बेस के ऊपर जो ट्रेंड्स होंगे वो आएंगे। उसके अंदर आप चार्ट भी ऐड कर सकते हैं, ग्राफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपका कुछ इस तरह का कुछ सीन होगा। तो ये आप उस जो भी उस प्रोजेक्ट के जितने सवालों के अगेंस्ट आप चीज़ें फाइंड करेंगे वो आप क्वेश्चन नंबर 9 में कंक्लूड करेंगे, उसमें लिखेंगे। मेरा ख्याल कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया। बहुत शुक्रिया।